गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग डियर। गुड मॉर्निंग सर। सर यूजीसी एंड डीयू के नियम के अनुसार हर टीचर को 5 आवर्स कॉलेज को देने चाहिए, लेकिन कुछ टीचर ना ही 5 आवर्स देते हैं और ना ही 5 दिन कॉलेज आते हैं। तो सर इस पे हमारे शिक्षा व्यवस्था पे क्या फ़र्क पड़ेगा? बेटा आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए मेजॉरिटी शिक्षक तो अपना खून पसीना ही बहा रहे हैं और 5 की छोड़ो 8-8 10-10 घंटे डेली के दे रहे हैं। बात रही कि आपकी कुछ शिक्षक जो है ये मतलब गड़बड़ी कर रहे हैं, उनकी वजह से हम पूरा शिक्षा जगत जो है ना बदनाम हो जाता है। तो देखिए मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में और एनईपी में इसको वैसे सुधार होगा। इसमें भी ये बात आपकी सच है कि मतलब जो 5 डे वीक में भी उन्होंने अपने जो 14 आर्ट्स का जो वर्कलोड मिलता है, मतलब कहने का है कि आप 1000 मतलब कर लीजिए, मतलब किसी तरह की उनकी पढ़ाने की जो प्राथमिकता है वो बहुत ही लोएस्ट लेवल पे है। मतलब जो कुछ नहीं बचेगा, सारा कुछ, सारी सुविधाएं, सारे सुख मिल जाएंगे। तो जब ही अगर शिक्षक जी अगर क्लास में खड़े होंगे तो ये एक बहुत बड़ा मतलब गड़बड़ है। यहाँ आप दूसरा देखिए कि बहुत शिक्षक ऐसे भी हैं जो अपने समय पर भी आते हैं, समय के बाद भी रहते हैं और बच्चों से इंटरेक्शन करने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि बस कॉलेज आएंगे बाद मतलब पीछे जो है और अपना चक्कर एक लगाया और झट चल बसे जो है। इसके पीछे का रीज़न है कि एक तो हमारे यहाँ पे बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं है, दूसरा जो स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन है ना वहाँ कोई कैमरा नहीं है, तीसरा चीज़ मतलब जो जहाँ क्लासेस हैं उस पर भी टाइम टेबल नहीं है। ये ऐसे रूम है, इसके बाहर कमरे का मतलब टाइम टेबल लगा दिया जाए। अव्यवस्था है और ये अव्यवस्था जो है ना जानबूझ करके है, ऐसा नहीं है कि अव्यवस्था कोई वैसी हो। इसमें कुछ जो मतलब बहुत ही बिजनेस माइंडेड जो लोग हैं या जो शिक्षक जी हैं उनको बचाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र भी है। अब ये 2 समस्या अगर ठीक कर दी जाए कि जिन बच्चों की अटेंडेंस 67% नहीं है उनको एग्जाम से वंचित कर दिया जाए, और जो शिक्षक जी अब हमारे जाने तुम 14 आवर्स कैसे भी अपने करो, जरा अपना पढ़ाई के टीचिंग के ना डायरेक्ट टीचिंग आवर्स में मतलब दीजिए इतना। आपने कोई चेंज भी कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप दिखाओ रिकॉर्ड पे। तो अगर वो वीकली अपने कंटेंट रिपोर्ट मतलब जमा करें। अब ये सुनने में आ रहा है बहुत सारे बच्चे कंप्लेंट करते हैं, हालांकि सब शिक्षक जी को अपनी ईमानदारी से काम करना चाहिए कि भाई जब तक आपको संस्था को जिनसे आपके ऊपर देश का पूरा राष्ट्र का निर्माण आपके हाथों में है, अगर आपके ही पास समय नहीं होगा तो मुझे आप एक चीज़ बताइए कि और कौन समय देगा। तो मेरे हिसाब से जो आपकी बात जो वाजिब है, हर टीचर जी को कम से कम मिनिमम 5 आवर्स तो कॉलेज को देने ही चाहिए। दूसरा उनको जो 5 डेज हैं एक वीक में 5 डे वर्क है, हालांकि जो आप ऑफ डे बोलते हो ऑफ डे नहीं है, वो टीचर जी के पीडी डे है, मतलब प्रिपरेटरी डे है। उसमें भी टीचर जी को मतलब ये नहीं कुछ छुट्टी हो गई कि मतलब उन्होंने एक सैटरडे की छुट्टी रख ली, एक संडे की रख ली और घूमने चले गए, ऐसा नहीं है। उसमें भी ये है कि शिक्षक जी अपनी बच्चों को पढ़ाने के लिए प्लान करेंगे, प्रिपेयर करेंगे कंटेंट, वो सब व्यवस्था इसीलिए थी। लेकिन पूरी व्यवस्था को इसीलिए चरमरा गई है क्योंकि इसकी अकाउंटेबिलिटी जो है ना है नहीं कहीं पर। इस तरह से पूरा सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आई है। तो मुझे लगता है कि एनईपी जो है, एनईपी इस गैप को पूरा करेंगी। और दूसरा टेक्नोलॉजी का टाइम है भाई, जब हर समय सारी तरफ कैमरे लग रहे हैं तो जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन से वहाँ पर कैमरे लगा दीजिए। और रूम्स के बाहर जब टीचर जी आ रहे हैं जा रहे हैं, अगर इतना सा हो जाए तो जो आपकी जो समस्या है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। और मेरे हिसाब से हमारा जो देश है, हमारा जो नेशन है, पूरे विश्व में एक बहुत ही ऊंचा जाएगा। और G20 देशों का जो हम प्लान कर रहे हैं, सब यूनिवर्सिटीज़ का यूनिवर्सिटी कनेक्ट जो करने का जो प्लान कर रही है सरकार, ये बहुत बढ़िया कदम है। इससे क्या होगा, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के, अब देखो गौतम बुद्धा जो यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश में जो बनी थी, सुश्री मायावती जो चीफ मिनिस्टर थी उस समय पे, अब उसका पूरे विश्व में उनकी ख्याति जा रही है कि भाई देखो कितना बढ़िया विश्वविद्यालय बनाया था। गौतम बुद्धा विश्वविद्यालय का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सभी चारों तरफ मतलब उनकी वाहवाही हो रही है। तो जब ऐसे आएंगे निकल के, फिर इसके बाद में हमारा यूनिवर्सिटी दिल्ली तो बहुत ओल्डेस्ट है। एक दिन देखना जरा, जो हमारी सरकार का जो ड्रीम है कि 2047 में हम विकसित बनेंगे, हम बिल्कुल बनेंगे। बस हमें स्टूडेंट को और टीचर्स को एक रिसर्च, एक्टिविटी बेस्ड, प्रोजेक्ट बेस्ड, नुक्कड़ नाटक बेस्ड, इस तरह की शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है। और जब ये शिक्षा व्यवस्था होगी तो उसमें फिर टीचर जी भी रुकेंगे और आपकी जो 5 दिन वाली बात है वो भी पूरी हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से आने वाले समय में एनईपी इस गैप को पूरा कर देगी। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर। कितने मिनट